हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है भोजन के घटक। अब घटक मतलब काची होता है। जो भोजन है, भोजन में क्या क्या पाया जाता है उसी को बोलते हैं भोजन के घटक। अब बात करते हैं कि संतुलित भोजन क्या होता है। वैसा भोजन जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये सब पर्याप्त मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या होता है, वसा, प्रोटीन, विटामिन क्या होता है जानते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा देता है। यह ऊर्जा देता है। जैसे हम लोग को कोई भी काम करना है तो काम करने के लिए हम लोग को भोजन करना पड़ेगा। अब भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट अगर लेंगे तो हम लोग को ऊर्जा मिलेगा तो हम किसी का काम को भी करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट क्या खाएंगे तो मिलेगा जानते हैं। सब जैसे है रोटी, चावल, केला। रोटी, चावल, केला से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा है वसा क्या है? सबसे अधिक ऊर्जा यही देता है। तो वसा के क्या काम है? ऊर्जा देना। वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है। सबसे अधिक ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है वसा से मिलता है। अब हम क्या खाएंगे तो वसा मिलेगा, तब घी खाएंगे। घी और तेल में वसा का प्रचुर मात्रा होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन हम लोग क्यों खाते हैं? प्रोटीन का काम है ऊतक का निर्माण करना। प्रोटीन का क्या काम है? ऊतक का निर्माण करता है। अब जैसे हम जानते हैं कि हम लोग का शरीर है, शरीर का सबसे छोटा भाग होता है वो होता है कोशिका। कोशिका से फिर बनता है, कोशिका के समूह से बनता है ऊतक। और ऊतक मिलता है तब बनता है हमारा अंग से बनता है शरीर। तो हम लोग को शरीर बनाने के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। अब हम क्या खाएंगे कि प्रोटीन मिलेगा? उसमें है सोयाबीन, पनीर, दाल, अंडा। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। एक है विटामिन का काम है शरीर के रोगों से रक्षा करता है। अगर शरीर को हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो तो हम लोग को विटामिन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि विटामिन कितने होते हैं और विटामिन का काम क्या है और उससे कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा। सबसे पहले विटामिन ए है। विटामिन ए हम लोग इसलिए खाते हैं, आँख को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ए आँख को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो हम लोग को रात में दिखाई नहीं देता है। उस रोग को बोलते हैं रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा है बी का काम है स्वस्थ रखने के। हम लोग को स्वस्थ रखना है तो विटामिन बी लेना चाहिए। अब विटामिन बी किस में मिलेगा? तो विटामिन बी जो अंकुरित अनाज है उसमें होता है। अब विटामिन के बी अगर कमी हो जाएगा तो हम लोग को रोग होता है बेरी। तो विटामिन बी की कमी से रोग बेरी। अब विटामिन सी क्या है? रोगों से लड़ना और घाव को भरना। जैसे हमारे शरीर में कहीं कट गया तो उसको ठीक करने के लिए विटामिन सी जरूरी है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगा तो हम लोग के जो ये मसूड़ा होता है, मसूड़ा से खून निकलने लगता है। इस रोग को बोलते हैं अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? अस्कर्वी होता है। मसूड़ों से खून निकलता है इसमें। विटामिन डी का काम है हड्डी और दांत को मजबूत करता है। हड्डी के लिए और दांत को मजबूती के लिए विटामिन डी जरूरी है। अगर विटामिन डी की
कमी हो जाता है तो हम लोग को रोग होता है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, रिकेटस, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। अब है विटामिन ई। विटामिन ई मांसपेशियों को सही से काम करने के लिए विटामिन ई जरूरी है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगा तब बांझपन होता है और पुरुष में जनन संबंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन, बांझपन। अब विटामिन के है। विटामिन के का काम है रक्त का थक्का बनाना। विटामिन के काम है रक्त का थक्का बनाना। अब विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त थक्का नहीं बनेगा, उस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब एक होता है रुसांज या रेशे। जो हम लोग खाना खाते हैं तो वैसा खाना जिसमें फाइबर होता है उसको बोलते हैं रुसांश। यह क्या करता है कि जो शरीर में भोजन नहीं पचता है वो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकलता है। रुसांश में कैसा आएगा, जैसे हम लोग साग खाते हैं तो इसमें आ गया साग। साग को हम इसलिए खाते हैं कि जो हमारा भोजन नहीं पचता है उसको बाहर निकाला जाता है। तो रुसांश क्या करता है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। अब खनिज लवण समझते हैं। तो खनिज लवण का काम होता है शरीर की रक्षा करना। शरीर का ये समझो कि बॉडीगार्ड है, यही हम लोग को शरीर को रक्षा करता है। इसमें आता है आयरन। आयरन किससे मिलता है, तो पालक से मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जी से मिलता है। अगर आयरन की कमी हो जाएगा तो इसको बोलते हैं रोग को एनीमिया। एनीमिया रोग में खून की कमी हो जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अरक्ता। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम दूध में मिलता है, अंडा से, दाल से, मांस से। कैल्शियम का काम क्या है, हड्डी को और दांत को मजबूत करता है। तीसरा है फास्फोरस। फास्फोरस मिलता है बाजरा में। चौथा है आयोडीन। आयोडीन नमक से मिलता है और समुद्री भोजन से आयोडीन मिलता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा तो घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाटर। इंग्लिश में ग्वाटर। इसी का नाम है गलकंड। गलकंड। तब आयोडीन की कमी से घेघा, ग्वाटर, गलकंड होता है। अब एक होता है जल। जल हमारे शरीर में 70% होता है और जल का काम क्या है, तो पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करना। हम लोग खाना खाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह वो जल के माध्यम से जाता है और जल हमारे शरीर में 70% होता है। अब 3 टेस्ट होता है। एक होता है प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच करने के लिए हम सबसे पहले अंडा को उबाल लेते हैं। अंडा को उबालने के बाद उसको एक परखनली में रख लेते हैं। उसके ऊपर एक लाते हैं कास्टिक सोडा का विलयन, एक कॉपर सल्फेट का विलयन। कास्टिक सोडा का 10 बूंद लेते हैं और कॉपर सल्फेट का 2 बूंद लेते हैं। इसके बाद अंडा पर हम इसको गिराते हैं, तब उसका रंग नीला हो जाता है और बैंगनी हो जाता है, तो हम समझते हैं कि प्रोटीन है इसमें। अब दूसरा है कार्बोहाइड्रेट की जांच। कार्बोहाइड्रेट की जांच हम करते हैं आयोडीन विलयन से। जैसे हम आलू को काट लेते हैं, आलू को काट कर उस पर हम नमक डालेंगे तो जो मेरा आलू है उसका रंग नीलाभ हो जाएगा, नीला हो जाता है। उसी को बोलते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। एक होता है वसा। वसा को जांच हम करते हैं, जैसे कागज़ है, कागज़ पर हम सब्जी गिरा देंगे और फिर सब्जी गिरने के बाद देखेंगे कि सब्जी के अंदर तेल का मात्रा, चिपचिपाहट आ जाता है, तो समझे कि इसमें वसा है। आज का यही था, धन्यवाद।